झाड़ना सारा कुछ मुझे ही करना पड़ता है। सोफे भी झाड़ो, मुलाजमों को भी झाड़ो, पकड़ो, करो काम अपना। वालेकुम सलाम। शादी दोपहर को 12 बजे तेरी सुबह होती है, जिंदगी में करेगा क्या तू? मैंने क्या करना है, इन मुर्गियों ने उठाया आपकी मुझे। पूरा दिन बोलती रहती हैं। इनका पका के ना बारबेक्यू बना के मैंने मोहल्ले में बांट देना। खबरदार, मेरी मुर्गियों पे तूने टेढ़ी नजर डाली। अरे मैंने लिहाज नहीं करना तेरा। हाँ पहले बड़ा लिहाज करती हैं, जैसे मुझे यकीन हो गया मैं अब सुतेली उड़ा दूं आपकी। शर्म कर, शर्म कर। अरे अपनी कोख से पैदा किया मैंने तुझे, खून पसीना दे के सेंचा इतना बड़ा किया और तुझे यकीन ही नहीं आ रहा। वाह नरगिस बशीर, आपको तो मौका चाहिए ओवर एक्टिंग करने का। कुछ खाने के लिए भी दे दें। मेरे बच्चे सदा का तू भूखा ही रहा। चला, यहाँ बहुत गर्मी, यहाँ मैं बाहर तुझसे बात करनी, कभी माँ के पास बाहर कहाँ जा रहे हैं हम? यहाँ बताती हूँ तेरे पास तो कभी वक्त ही नहीं होता माँ से बात करने का। बैठ यहाँ पर। बैठ तो गया हूँ। सुन, समझ अल्लाह ने हमारी सुन ली है, हमारे दिन फिरने वाले हैं। कसम से हमें पैसे मिलने वाले? इसका मतलब मैं अपना बिजनेस शुरू कर दूंगा। जापान से गाड़ियां मंगवाऊंगा 660 सीसी, यहाँ लाकर शोरूम पे बेचूंगा। नवीद ने कहा था मेरी पार्टनरशिप करवा देगा। अल्लाह गारत करे उस नवीद को, वही तुझे उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ाता है नामुराद। वो भला चाहता है मेरा। कोई भला नहीं चाहता माँ से आगे, वो बर्बाद कर रहा है तुझे, मान ले मेरी बात। आपका ही ख्वाब था ना कि मैं बड़ा आदमी बन जाऊं, कामयाब हो जाऊं, है ना? मैंने तुझे कभी बड़े बड़े ख्वाब नहीं दिखाए हैं, और बड़ा आदमी बनने के लिए मेहनत मजदूरी करनी पड़ती है, फिर इंसान कामयाब होता है। नरगिस बस। नरगिस क्या होता है? माँ कहते हुए तो शर्म आती है, मुंह फूटते तेरा। अच्छा असल बात सुनना, वो बीच में ही रह गई। वो यूनिवर्सिटी है ना, उसके ना लंच का ऑर्डर मिला मुझे, और 2 डिपार्टमेंट्स में भी ना लंच बॉक्सेस बनाने के लिए कहा है। और सुना है वो जो ड्रामे वाले हैं ना, वो बाजार से खाना नहीं मंगाते, अरे घर का खाना खाना पसंद करते हैं। वो भी 2-3 ऑर्डर मुझे मिलने वाले हैं। बस अब तू ना मेरे साथ डिलीवरी पे लग जा, अब थोड़ा काम संभाल ले, फिर देख हमारे दिन कैसे बदल। नहीं मुझसे नहीं होगा ये। मैं डिलीवरी बॉय नहीं हूँ, खाने नहीं बेच सकता हूँ मैं कहीं पे। बेटा मेहनत में अजमत रखी है अल्लाह ताला ने, बहुत बरकत होगी। किस बशीर, खुदा के लिए मैंने बहुत सुन लिया ये। अब मुझे कोई नाश्ता दे दें, नवीद आता होगा, उसके साथ जाना है मुझे। कोई नाश्ता वाश्ता नहीं है, चावल दम हो गए, खाना खा के चले जाना।
परवीन कोई वक्त है आने का है? कब से मैंने पैगाम भेजा हुआ था तुम्हें बुलाने के लिए, अब तुम आ रही हो हैं मटकते मटकते टहलते टहलाते। जब आपने पैगाम भेजा तब मैं घर का काम कर रही थी, सारे काम छोड़ के फिर भी आपकी बात सुनने आई। इतनी सड़ी धूप में कोई घर से बाहर निकलता है, मैं फिर भी बात सुनो, जेबा आ गई ना तो फिर शामत भी साथ ही आएगी। आप तो उससे ऐसे डरती हैं, लगता है आप उसकी माँ नहीं वो आपकी माँ है। मेरी बात सुन परवीन, है और जब औलाद जवान हो जाती है ना और थोड़ी सी सरफिरी भी निकल आती है तो फिर माँ बाप को लिहाज करके गुजारा करना पड़ता है। हाँ थोड़ी सरफिरी, तोबा मेरी तोबा, अल्लाह तोबा तोबा। एक तो तुम्हारे मुंह में जो ये फटाटोल फिट है ऊपर से वॉल्यूम तो चुप तो होती नहीं है। जल्दी करो, उन्हें आ जाना है। सॉरी सॉरी। आजा, बात सुन परवीन, मेरे लिए क्या किया है तूने? हैं वो जिस काम के लिए मैंने तुझे बुलाया है उसका क्या बना है? अरे ऐसा रिश्ता ढूंढ के लाई हूँ, समझो किस्मत के दरवाजे ही खुल गए। अच्छा, ऐसी कौन सी गिद्दड़ सिंगी हाथ लग गई तुम्हारे? कोई जंतर मंतर सीख कर आई हो कि यूं छूछा किया सब बदल गया है? अरे आपा समझाओ इस बाबा जी को। बाबा जी को एक लगाऊंगी मैं, जरा मैं भी तो देखूं ऐसा कौन सा आफत रिश्ता लेकर आई इस जंबील में। मोटी कमीनी धोखेबाज, तेरी अपनी शादी तो हुई नहीं, चलिए दूसरों के रिश्ते कराने। हर महीने वजीफा लेती है मुझसे और रिश्ते लेकर आती है दूसरों के लिए। जेबा बेटे, दूसरों के लिए नहीं है, मोंटी के लिए रिश्ता लेकर आई है, तुम्हारा भाई है। वैसे आपकी अकल की तो दाद देनी पड़ेगी छोटी अम्मी। शक्ल के साथ साथ अकल भी फरावानी से मिली है आपको। मतलब हो तो मोंटी मेरा भाई और अपनी बारी आए तो मोंटी मेरा बेटा, मेरा जानी, मेरा उम्र है। ना लाती नहीं रही तुम्हारे लिए रिश्ते, एक से बढ़ के एक लाई हूँ। जेबाबा जी वो दिन भूल गई? कौन से रिश्ते लेकर आई थी? हाँ, कौन से आला रिश्ते लेकर आई थी तुम मेरे लिए? उस मोटर मैकेनिक का, रिक्शे वाले का, प्लम्बर का, मिठाई वाले का? तेरा मुंह नोच लूंगी मैं अगर ऐसे रिश्ते लेकर मेरे घर आई तो। जेबा बेटे, मैंने ही कहा था मोंटी के लिए रिश्ता लेकर आने का है। तुम्हें तो पता है ना वो पढ़ता है ना वो काम कर रहा है। बजाय उसको काम करवाने के उसकी शादी करना चाह रही हैं। पहले इस सारे खानदान को मैं पाल रही हूँ, उसकी बीवी आ गई तो। वैसे आपकी होशियारी की दाद देनी पड़ेगी छोटी अम्मी। फजूल ही बातें कर रही हो, बक बक सारा दिन कौन सी फजूल बकवास की ही बातें? करी जाती है। फजूल ये बातें। घर कौन चलाता है? मेरी मरहुमा माँ की 2 दुकानों का किराया आता है तो इस घर का निजाम चलता है। मेरी फिक्र छोड़कर चलिए अपने बेटे के सेहरे के फूल से जाने। एक बात मेरी कान खोलकर सुन ले साहब, मेरी मर्जी के बगैर इस घर में कुछ होने वाला नहीं है। उठ यहां से, निकल। आइंदा मेरे घर में कदम रखा ना तो अपने पैरों पे सही सलामत वापस नहीं जाएगी तू। यहाँ आती मेरी जूती। तुम्हारे लिए तो किसी फेरोन का रिश्ता लाना चाहिए। निकल यहां से मोटी। ले जी, ये हो गए क्लॉथ हाउस वाले के 3 दूध 5। ये ऑफिस जाएंगे। अच्छा, और ये हो गया जनाब सदर वाले लिफाफे। ओह, पता नहीं कब से बज रहा है। हेलो, हाँ, अच्छा पहले भी किया था क्या? अच्छा चल, मैं लगाऊंगी चक्कर। आज ही?
अच्छा चल ठीक है, नरगिस, किससे बात कर रही हैं? मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। अल्लाह हाफिज। तू कहाँ जा रहा है? बताया तो था नवीद के साथ जा रहा हूँ। कितनी बार मना किया है बेटा, ना ले कर्ज। अगर रकम डूब गई तो क्या करेगा तू? कैसी माँ है आप, दुआ देके भेजने के बजाय अजीब अल्फाज निकाल रही हैं मुंह से। खुदा हाफिज। सादी, या अल्लाह इसे कामयाब कर दे। तीन तीन गारंटर मांग लिए यार, हमारे पास एक भी नहीं है। क्या करेंगे अब? तो मैं क्या करूं अब? यार इतनी तगड़ी बैंक स्टेटमेंट मेरी होती तो मैं यहाँ लोन लेने आता। ओ भाई, तुझे समझाया था ना कि इस मुल्क में कॉन्टैक्ट के बगैर कुछ नहीं होता। अब धूप में खड़ा करेगा कि चलेगा यहाँ से? हाँ चल, बात सुन, बाइक में पेट्रोल है कि नहीं? है, घर तक पहुँच जाएंगे। चल, पेट्रोल है नहीं बाइक में और करेगा गाड़ियों का बिजनेस। वाह 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 वाह, क्या बात। चल निकाल। इसमें बिजली पानी गैस तीनों बिलों के पैसे नहीं है। हाँ वो तो नहीं थे। क्या मतलब नहीं थे? बिजली इस्तेमाल नहीं की, एसी के बगैर तो तुम लोगों का दम घुटता है, और पानी की मोटर सारा दिन डगर डगर चलती रहती है। पानी इतना इस्तेमाल करते हो जैसे भैंसों को नहलाते हो, और बिल देते हुए मौत पड़ती है तुम लोगों को। क्या हो गया बेटी, इतने सालों से आपके साथ रह रहे हैं, अभी सलीम के अब्बा की तनख्वाह नहीं मिली, जैसे मिलेगी सारे पैसे अदा कर देंगे। अच्छा, तो फिर सलीम के अब्बा से कहो कि इसी हफ्ते कहीं और जाकर अपना बंदोबस्त कर लें। जेबा बेटी, बस बस, ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है मुझे। क्या हो गया पुत्र? कुछ नहीं हुआ अब्बू जी। वो सुन तो सही। आपकी बीवी के होते हुए मेरे साथ कुछ ऐसा खास होने वाला नहीं है अब्बू जी। बेटा, वो तेरी माँ है। माँ है, मगर सौतेली। सगी माँ वो सिर्फ उम्र की है, जिसके लिए अच्छा सोचती है उसी का भला चाहती है, बस। पुत्र, वो तो तेरे लिए भी फिक्रमंद रहती है। फिक्रमंद नहीं अब्बू जी, मायूस बोले। मेरे रिश्ते की फिक्र छोड़कर अपने सगे बेटे के लिए रिश्ते वालियां बुलानी शुरू कर दी उन्होंने। चल ही ना हो तो। और वो मैंने कहा था कि तुम दोनों बहन भाइयों का रिश्ता आगे पीछे हो जाए तो हम भी इस फर्ज से फारिग हो जाएं। अब्बू जी, खिजाब लगाने से सफेद बाल तो छुप जाते हैं, मगर हकीकत कभी नहीं बदलती। हो, ये डाइयाँ भी अब 2 नंबर आना शुरू हो गई हैं। सादी, इधर आ, मेरी बात सुन। क्या है? सुबह से फोन कर रही हूँ, तो जवाब ही नहीं दे रहा। तेरे पास फुर्सत नहीं माँ से बात करने की? मुझे मुश्किल से 1 घंटा हुआ है गए हुए। को अफ्रीका नहीं चला गया था मैं जो फ़ोन पे फ़ोन करी जा रही हैं। क्या बात है, तेरा मुंह क्यों सूजा हुआ है इतना? ऐसा ही है मेरा मुंह। अच्छा ये बता, वो
जो काम करने गया था क्या बना उसका? मैं बैंक गया था लोन लेने, खाला के घर से पैसे उठाने नहीं गया था जो मुझे बंडल पकड़ा देंगे। कोई गारंटी देनी पड़ती है, फिर देते हैं लोन। हमारे पास है ही क्या है? ये रेलवे का क्वार्टर तो अपना है नहीं, मेरी गारंटी किसने देनी थी? इसीलिए कहते हैं जितनी चादर हो ना उतने ही पाँव पसारो बस। खुदा के लिए मैंने लेक्चर नहीं सुनने, अब मुझे कुछ बड़ा करना है, इस कचरे के ढेर से निकलना है मुझे। देख अकल को हाथ मार, नहीं तो मैं मारूंगी तुझे। हाँ आज ही। हाँ ये तो तुम ठीक ही कह रही हो, पर हमें कुछ घंटा दो तो लग ही जाएंगे। अच्छा ऐसा करते हैं, मैं ना तुम्हारे घर के करीब ना वो नुक्कर पे नहीं करियाने की दुकान, हाँ वहाँ पहुँच के ना मैं तुम्हें मिस बेल देती हूँ। किश्वर ओके ओके बाय, खुदा हाफिज़। और शलवार में नाला डाल के पकड़ा दे मुझे अब। नाला डाला है कि नहीं? इस जेबा के साथ क्या झगड़ा हुआ है? हैं? कोई नई बात करें सजाद, हैं? कब और किस वक्त वो झगड़ा करना चाहती है ना, उसको किसी वजह की जरूरत नहीं होती। वो तो चलती है वहाँ के साथ झगड़ा कर लेती है। ये ज्यादती कर रही हो तुम। ओहो बिल्कुल गलत। जितनी ज्यादतियाँ मैंने बर्दाश्त की है ना, सारी जिंदगी हिसाब किताब करते रहोगे पूरी नहीं होगी। हाँ अब चलें, जल्दी करें, जाना है हमें। मम्मा हमें जाना कहाँ है? पुत्र मैं तुम्हें रास्ते में बता दूंगी। अभी ऐसा करो, अपनी शर्ट चेंज कर लो, ठीक है? वो ब्लू वाली पहन लो, नेवी ट्राउजर के साथ बहुत अच्छी लगेगी। ओहो मगर जाना कहाँ है, कुछ ये भी तो पता लगे। सजाद साहब मैंने पहले भी कह दिया है, रास्ते में मैं बता दूंगी। आप ना मुझे ट्रस्ट करना सीखें। हैं? अब ये सोच रहे होंगे कि ज़ेबा को क्या बताना है? कौन सा बहाना बनाना है? तो वाह, इस घर में पता क्या प्रॉब्लम है? इस घर में रिश्तों की सेटिंग ही सही नहीं है। क्या कह रही हो? देखें आपकी जगह जो है ना वो बाप की है। किसके बाप की? ओहो खामखा झगड़ा खड़ा कर रहे हैं आप। देखें हमें जल्दी जाना है, मेरा झगड़ा करने का कोई मूड नहीं है, ठीक है? उमर ओ मोंटी ओ जल्दी कर, देर हो रही है। आ रहा हूँ मामा, मेरी ट्राउजर की जिप टूट गई है। ये सुरजन तारा बगैर दिमाग के पैदा हुआ था। शादी अब बता तो दिया करें कि आ रही हैं, बड़ा हो गया हो मैं। नजर आ रहा है मुझे जितना बड़ा हो गया था। अच्छा कहीं जा रही हैं? हाँ 2-3 घंटे के लिए कहीं जा रही हूँ। तू घर में टिक के बैठना और बेकार दोस्तों के साथ बाहर ना निकल जाना। तू सौदा लेने जा रही तो मुझे बता दे, मैं ला देता हूँ। वैसे भी थोड़ा ही अरसा रह गया इस फर्नीचर कॉलोनी में, बार बिजनेस जम जाए ना डिफेंस शिफ्ट हो जाएंगे। कहा ना सौदा लेने के लिए नहीं जा रही हूँ, मैं थोड़ी देर के लिए कहीं जा रही हूँ, बस अभी वापस आती हूँ। तू घर में टिक के बैठना, कहीं बाहर ना निकल जाना बेकार दोस्तों के साथ। मैं इतनी देर क्या करूँगा यहाँ, चौकीदारा करूँगा? मैं नहीं फारिग बैठ सकता इतनी देर। फारिग नहीं बैठा जाता। बाहर 10 किलो प्याज रखिए कल दोपहर के खाने के लिए, काट देना, साथ छुरी भी है। नरगिस प्याज काटूंगा अब मैं। अच्छा बेटा जी, ख्वाब देखने बहुत आसान है, मेहनत करनी बहुत मुश्किल है। थोड़ी देर में आ रही हूँ मैं, टिक के बैठना। अच्छा नरगिस, नरगिस हाँ आई विल मिस यू। कहाँ गया? ला 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 ला।
ये क्या चल रहा है मेरी नाक के नीचे, जिसका पता ये लोग मुझे नहीं चलने दे रहे? कुछ गड़बड़ जरूर है, अभी देखती हूँ। जेबा बेटा, मुंह मीठा करो, हैं? ले। ये किस बात की मिठाइयाँ बट रही हैं इस घर में? क्या छुपाया जा रहा है मुझसे? बात सुनो पुत्र, खुदा ने हमारी सुनी ली है। तुम्हारे भाई की हमें खुशी दिखाई है। खुशियाँ? क्या कह रही हैं आप? किस बात की खुशी? किश्वर, क्या कह रही हो तुम? आंटी, अपनी बहन को मिठाई तो खिलाई, अपना मतलब मुंह मीठा कर। ओ क्या बेवकूफ़ों की तरह खड़ा हुआ है मुंह खोल के? और मिठाई खिला, चल। 1 मिनट, पहले मुझे ये बताएं कि ये किस खुशी की मिठाई है? आप दोनों रिश्ता पक्का करके आए हैं इसका? हाँ? मेरी जान है, सदके जावा, खुदा तुम्हारी जुबान मुबारक करे। हैं? हम दोनों मियाँ बीवी को हमारे दोनों बच्चों की खुशियाँ दिखाए। बस कर दे ये डायलॉग बोलना जो ड्रामों में बोले जाते हैं। मेरी बात सुन पुत्री, तुम्हारे भाई को ना नौकरी मिल गई है, इसलिए तुम्हारा अब्बा और तुम्हारा भाई जो है वो मिठाई लेकर आए हैं घर। अच्छा, किसने दी इसे नौकरी? किसने दी इसे नौकरी? बीकॉम में पिछले 4 साल से ये मुसलसल फेल होता आ रहा है। बचपन में जिसके दोस्त खेलते थे ना इसके साथ, वो भी एमए करके सारे नौकरियां लग गए और इसे नौकरी मिलेगी। पुत्र, नौकरी तो लग गई है ना अब। कौन सी जॉब मिली है इसे? वही है, ये जो मोबाइल शुबैल की नहीं होती कंपनी है। तुम्हारे अब्बे ने अपने किसी दोस्त को कह के ना लगा दिया तुम्हारे भाई को। अच्छा, जॉब इसे मिली है या आपको? सारी तफसील तो आपके पास है। मेरे ख्याल में दफ्तर भी इसकी जगह आप ही जाएंगी, है ना? मुबारकबाद हो। नींद आ रही है मुझे। अच्छा, खा लेती हूँ मिठाई। नौकरी लग गई है मेरी, तो इस घर में किसी को फिक्र ही नहीं। खाला, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देख मेरी बच्ची, मैं तुझे भूली नहीं, कितनी जल्दी पहुंच गई ना। बहुत शुक्रिया खाला। अंदर आइए ना। वैसे सजाद, एक बात से तो मुझे बड़ी तसल्ली है। हैं? वो बात तो सुने। हमें ना और जेवर नहीं बनाना पड़ेगा। ये जो वड्डा वाला सेट है इसको पॉलिश करा देंगे तो ये निक्का वाला जो है ना, ये तो वैसे ही सेट है, बहुत प्यारा है। हैं? ओए ओए, तूने क्यों मुंह लटकाया हुआ है? मामा, पापा गलत नहीं कह रहे हैं। इतना बड़ा काम हम चोरी छुपे नहीं कर सकते हैं। तौबा तौबा तौबा, अल्लाह माफ़ करे, मैं किसी की चोरी नहीं कर रही। हैं? तेरा निकाह कर रहे हैं सिर्फ। ओए पुत्र, हो सकता है कि वो जेबा जो है ना, उस वक़्त तक उसका भी कोई रिश्ता मिल जाए। हाँ, अभी तक तो मिला नहीं। तो इसमें मेरा क्या कसूर है? हैं? कसूर है तो आपकी लाडली बेटी का है। तो वो लाडली बेटी है मेरी, अल्लाह का दिया सब कुछ है। ये मकान, दुकानें, पैसा, रुपया, मुझे उम्मीद है उसका रिश्ता भी किसी अच्छे घर में ही होगा। हाँ, तो फिर मेरे बच्चे की खुशियों में क्यों रोड़े अटका रहे हैं आप? मैं क्यों रोड़े अटकाऊंगा? मेरा भी बेटा है।
फिक्र तो मुझे अपनी बेटी की है। 2-4 साल और गुजर गए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बात सुने, ये फिक्र शिक्र ना पहले करनी चाहिए थी। हाँ, अब तो एक से एक बढ़ के रिश्ता आता है तो वो लड़की जो है किक मारती है, किक। कितनी दफा समझाया है तेरे सामने मैंने। वो तो आपको नहीं कुछ समझती, सजाद, उसकी तो माँ नहीं आपको कुछ समझती थी, हैं? वरना वो 2 दुकानें नहीं तो ये कम से कम कार ही आप अपने नाम करा लेते। आज हम ये भीगी बिल्ली की तरह ना उसकी धमकियों के साथ डर डर के जिंदगी ना गुजार रहे होते। हाँ, तुझे तो मौका चाहिए होता है सिर्फ दिल की भड़ास निकालने का। निकल गई तेरे दिल की भड़ास। ये चीजें उठा इधर से, मुझे नींद आ रही है। मामा सुबह देख लेना, काफी देर हो गई है। ओए ओए, सुबह वो थानेदारनी दंदनाती फिरती आ जाएगी और कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता फिर। मामा मैं तो कहता हूँ एक दफा उससे नरमी से बात करके देख लें तो। ओए मोंटी, ओ मेरे जुड़े हाथ देख। ओए उस मुंह फट लड़की के सामने मुझे जलील ना करी। अच्छा, जो होगा ना वही होगा जो हम चाहेंगे होगा। हाँ, अरे कहाँ रह गई नरगिस? प्याज भी काट दी अब तो। वाह बशीर साहब, आप तो निकल लिए, हमें छोड़ गए ये प्याज़ें काटने के लिए। चलो खैर, नरगिस तो है ही हमारे पास। लेकिन सलमा बहन, ये तो बहुत बड़ी उम्र का है। क्यों, क्या हुआ इसे? ये तो बहुत बड़ी उम्र का है, अपनी रिजा से तो बहुत बड़ा लग रहा है। भाई उसका अपना कारोबार है, अपना घर बार है, इतना पैसा है उसके पास, और क्या चाहिए हमारी रिजा को? इतनी उम्र का है तो गैर शादीशुदा तो नहीं होगा ना? नरगिस बहन, अब इतनी अकल तो तुम में भी होनी चाहिए। आखिर ज़माने का सर्द गर्म देखा है तुमने भी। तो फिर ये कि बीवी मर चुकी है, 2 बच्चे थे, ब्याह लिए, अब अकेली जान, इतना बड़ा घर बार, नौकर चाकर हैं, जीने के लिए कोई साथी भी तो चाहिए ना। क्या बात कर रही हैं आप सलमा बहन? आप अपनी रिजा की शादी ऐसे मर्द से कर रही हैं जिसके अपने बच्चों की भी शादी हो चुकी है। नरगिस बहन, क्या करूं, दिल तो मेरा भी नहीं मानता, लेकिन हमारे जैसे घरों में बेटियों के मुनासिब रिश्ते ऐसे ही आते हैं। लेकिन अपनी रिजा में कमी किस बात की है? ठीक है, इतना पैसे वाला नहीं मिलेगा, लेकिन कोई अच्छा लड़का मिल जाएगा उसे, कम पैसों वाला। बहन, कमी इसमें नहीं, मुसीबत मेरे सर पर खड़ी है। क्या मतलब? आज से 15 दिन के बाद की टिकट करवा दी है मेरे दाऊद ने। मुझे अपने बेटे के पास बहरीन जाना है, तो मुझे बताओ इस हाल में मैं इस जवान जहान को अकेला छोड़कर कहाँ जाऊं? बहन भाई मेरे मर गए और कोई सहारा नहीं, तो क्या मैं इसका हाथ पकड़कर इसे अकेली को सड़क पर छोड़ दूं? तो आप ठीक कह रही हैं, लेकिन ये तरीका भी तो ठीक नहीं है ना कि आप इसकी शादी इतनी बड़ी उम्र के मर्द से कर रही हैं। तो तुम हो ना इसकी मुंह बोली खाला, जवान जहान बेटा है तुम्हारा, 2 बोल पढ़ाकर इसे अपने घर ले जाओ, बहू बनाकर रखो। वैसे भी पहला हक तो तुम्हारा ही बनता है ना, हक भी और फर्ज भी। सुखा दिया वे
अल्लाह दे तड़े नू दे नी आवे लोरियां गावा बजावा री जावा मैं सकीनू गावा बजावा री जावा मैं सकीनू देनिया सुखा दिया वे जिस दा दिहाड़े मेरा मांगा जमेया आवे जिस दा दिहाड़े मेरा मांगा जमेया आवे माए बंडे खंड दिया वे बोरियां अल्लाह दे तड़े नू दे नी आवे लोरियां गावा बजावा री जावा मैं क्या कर रही हो? सो जाओ। दिनिया सुखा दिया वे लोरियां। शादी मैंने कभी तुझसे कुछ मांगा है? नरगिस, मैं आपको कुछ दे सकता हूँ? बड़ा मान बड़ा भरोसा है तुझ पर मुझे। सारी जिंदगी की कमाई है तू मेरे। अगर तूने दगा दे दी ना तो खुदा के लिए नरगिस, ये पुरानी फिल्मों के मलका जज्बात वाले डायलॉग ना मारे। लेकिन शादी मेरी जान, माँ बेटे का रिश्ता कभी कड़वा नहीं होता, हमेशा ऐसा ही रहता है, जज्बाती। नहीं, मैं आपको अपनी मुसीबतें बता रहा हूँ, आप पता नहीं कौन सी बातें लेके बैठ गई हैं। तेरी जो मुसीबतें हैं ना, ये तो है ही सारी खुद साख्ता। सारी सारी रात जागता रहता है, ना सोता है ना जागता है, पता नहीं क्या सोचता रहता है तू। यही तो मसला है, हर इंसान को अपनी मुसीबत मुसीबत लगती है, किसी दूसरे की मुसीबत किसी खाते में आती ही नहीं है। इसीलिए तो दुनिया के मसले खत्म नहीं होते। अच्छा बस, मुझे दुनिया के मसले ना बता, इधर उधर की बातों में उलझाने की जरूरत नहीं है। जो मैंने बात पूछी है ना, उसका साफ साफ जवाब दे। अगर ना दूं तो? कभी इनकार कर ही नहीं सकता अगर तू मेरा बेटा है तो। ये तो अब आपको ही पता होगा, शायद कहीं से उठा कर ले आई हूँ। शादी? अच्छा, मजाक कर रहा हूँ, सॉरी। देख, मैं जो कह रही हूँ ना वो मजाक नहीं है। मैं कल गई थी रिजा से मिलने के लिए। हाँ, बस ठीक है, समझ गई ना। फोन कर दिया ना? कर दिया। तो फिर किस बात की टेंशन है तुम्हें? प्लान ओके। बात सुने, उसूली तौर पर टेंशन आपको लेनी चाहिए। जिंदगी भर आपने टेंशन किसी चीज की भी नहीं ली, ना इस घर की ली है, ना कारोबार की ली है, ना कमाने की ली है? इसी गम में एक तो चली गई, बस अब मैं ही बच गई हूं। मौका मिलने दो, तुम भी नहीं बचोगी। मौका? सारी जिंदगी मक्खियां ही मारी हैं, समझता है अपने आप को। और तो कोई चीज मारी नहीं जाती। मौका मिलने दो, ये। शादी रुक ना बेटा, मेरी बात तो सुन। बस नरगिस, बस। क्या बात सुनूं मैं? आज आपने ये साबित कर दिया, आपने कभी मेरे बारे में सोचा ही नहीं। हमेशा मुझसे झूठ बोला, मुझे धोखा दिया। अब आपके दिल में आया तो आपकी मर्जी की शादी कर लूं मैं? हरगिज नहीं। अरे मेरी इतनी छोटी सी ख्वाहिश और तेरा इतना बड़ा ड्रामा। ये छोटी सी? अरे रुक तो। हट जाए मेरे सामने से, हट जाए। शादी मेरी बात सुन। मुझे कोई बात नहीं सुननी है। शादी ओ हेलो। हाँ
आ रही हूँ बाबा। इतनी बेसब्री क्यों हो रही है कमीनी? बस 2 मिनट में घर से निकल रही हूँ। हाँ ठीक है, बाय। ओहो, इतनी ऊंची एड़ी वाली जूती में तुम चल लोगी? कहीं गिरी ना जाओ तुम, हैं? मर गए सारे ज़ेबा को गिराने वाले। वो क्या कहते हैं, कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया। मत भूलें कि इस घर में मैं ही आपको लेकर आई थी। मैं तो नहीं भूली, हैं? भूली तो तुम हो इस घर से जाना। मगर बेचारी को कोई लेने ही नहीं आया। मेरी मानो, हैं? मेरा मशवरा ले लो, बात सुनो। अभी शाम नहीं ढली, लेट नहीं होया, अभी भी वक्त है। वो जो तुम्हारे 1-2 रिश्ते आए हैं ना, उन्हीं में से किसी के साथ शादी कर लो। अभी अभी शीशा दे के ही आ रही हूँ। शाम बेशक ढल गई हो, मगर मैं 14वीं का चांद हूँ, हमेशा रोशन रहने वाला चांद। आप अपनी हांडी की फिक्र करें। जीवन कुम्मड़ केरिया, जीवन कुम्मड़ केरिया। मुझे लगता है हम ज्यादती कर रहे हैं। अगर ज़ेबो बेचारी को बता देते तो उसने ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना था? थोड़ा बहुत बोल बुलारा कर लेती, और क्या। और थोड़ा नहीं, उसकी तो आवाज़ जो है ना, वो चौथे मोहल्ले तक सुनाई देती है। बूजी ने तो कभी ध्यान से मेरी तरफ देखा भी नहीं, सिर्फ छोटी अम्मी की हाँ में हाँ मिलाते हैं बस। और इसमें सारा कसूर किसका है ये भी तुम अच्छी तरह जानती हो। तू ऐसे करना, मेरे कैटरिंग के काम में मेरे साथ लग जा, हजारों नहीं लाखों कमा लेंगे हम मिलके। कितनी दफ़ा कह चुका हूँ, मुझे नहीं काम करना ये खाने पकाने का। डिलीवरी बॉय नहीं हूँ मैं। ये जो तुम्हारी नरगिस खाला है ना, जो झूठ मूठ के मोहब्बत के दावे करती है, आई और तुम्हें सुनहरे ख्वाब दिखाकर चली गई। सब समझती हूँ मैं। सजाद, ओ इसको तो कड्ढे यहाँ से, निकालें, हैं? हमारे बेटे की खुशी तबाह कर रही।